अभी ताजे ही जख्म थे कछुए के। वो धुआं जैसे ही आंख में लगा तो कछुआ तिलमिला उठा और उसके मुख से मानो निकला कि भैया तुम कहाँ ले आए हो। ऐसा लग रहा है कहीं जंगल में लाश जल रही। और जैसे आग और लाश वाले शब्द बोला, बस लकड़ी छूट गई मुंह से। तुरंत आ करके उसी जलते हुए आग के चंगारों में कछुआ गिर गया। हंसनी कहने लगी, आब बना, उससे बड़ा तो अपराध अगर वहीं छोड़ देते तो ठीक था, अब तो और बड़े अपराधी हम हो गए। हंस ने कहा, हम भरसक प्रयत्न करेंगे कछुए के प्राण बचाने के। तो हंस दौड़ करके जैसे ही दौड़ा उठाने के लिए इनको अग्नि से, तो पंखों की हवा लगी तो आग और उसकी लपटें बढ़ी। तो हंस भी उसी में गिर गया अग्नि में। और जब हंस को जलते हुए देखा तो हंसनी भी अपने आप को रोक न पाई, वो भी पीछे से दौड़ी। तो हंस ने कहा, प्यारी तुम मुझको अब बचाने के चक्कर में ना पड़ो, तुम मुझे बचा नहीं पाओगी, तुम अन्यत्र कहीं उड़ कर के चली जाओ। हंसनी कहने लगी, स्वामी तुम्हारे बिना मेरा जीवन तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना जी करके क्या करूंगी। उसने भी बचाने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की लीला अनुपम है, होनी का खेल निराला है। ईश्वर की लीला अनुपम है, होनी का खेल निराला है। नारायण चरित जो कीनु चाहे, वो कौतुक होने वाला है। बड़ी ही अनुपम है। जी के लड़का है 9-10, उनका प्रधान जी कॉलोनी दीन है याक। अब जी के 2-2 भट्ठा, 2-2 चीनी मिल, 2-2 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तमाम प्लाट दुकानें, 5-5 छच्छा मकान। उनके घर में खाली 2 जने रहा थे, किराएदार और कबूतर। उनके एक को लड़का ही नहीं। ये भगवान की लीला है कि यहाँ कॉलोनी है, उनके 9-10 लड़का हैं। वो सोचे तो बंटवारा कितना हुई, ईंटें यही है बांटे खाली 20-20 थोड़ी। कहाँ तक बताया जाए। जो रिक्शा चलावत है वो जब बीमार पड़त है, डॉक्टर पास जब पहुँचे तो डॉक्टर साहब बतावे लग, भैया तुम्हारे कमजोरी हो गए है, तुम ऐसा करो अब अनार का जूस पियो, मौसमी जूस पियो, और जो है डाइट बता देते कि यू अत्ता आइटम ले लो खाओ। तो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा कि 300 रुपया मिले, शाम हो गए है, अभी 300 रुपये में छोटकन्ने के अंडर बियर ले जाई कि घर इतने बजायो डेक्स से ले जाई कि हम जूस पी 300 में। और जेके चीनी मिल, भट्ठा, डिग्री कॉलेज, दुकानें, सब कुछ। ये जब बीमार पड़े और जब डॉक्टर साहब पास पहुँचे, डॉक्टर साहब कहलक, सुनो बर्फी छुयो ना, प्याड़ा खायो ना, सेब केला तुमका देखे नहीं है, अब तुम खाली करियालक जूस पियो, तुम्हारे शुगर बहुत तेज बढ़ा है। वही सब लायक हैं, सब लायक हैं। तो उनका डॉक्टर कहने छुयो ना, और वही 300 रुपया पैन तो उनका डॉक्टर कमजोरी बताए रही। ये क्या है? ये भगवान की लीला है।
तीनों लोग जब जलने लगे तो कच्छप को जो है अब पछतावा हुआ। विचार किया कि मैंने तो अब इनको बिना अपराध ही श्राप दे डाला। क्षमा मांगने लगा। कच्छप कहने लगा, तुम दोनों वास्तव में मेरे पक्ष में, तुमसे जो अपराध बिना अनजाने में अपराध हुआ है और मैंने तुमको श्राप दे दिया कि तुम अंधे हो जाओगे, तो मैं श्राप तो नहीं वापस कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना अवश्य करूँगा। अब हम तुम्हारो पुत्र कहैबै, नीच टहल स्यो पाई बजैबै। कहा जब तुम अगला जन्म पाओगे, अंधे हो जाओगे, तब हम तुम्हारे पुत्र रूप में आएंगे और तुम्हारे दोनों लोगों की सेवा ही मेरा एक लक्ष्य होगा। पूरा जीवन तुम लोगों की सेवा में बिता दूंगा। तीनों पक्षी जल करके राख हो गए। जब धर्मराज के यहाँ गए, इनके कर्मों की लिखा पढ़ी हुई, तो एक दूसरे के प्रति जो धर्म का कार्य परोपकार किया गया, तो उस परोपकार के बल से दोनों हंस और हंसनी जो थे, ये ब्राह्मण कुल में सुंदर शरीर इनको मिला। अवध धाम में, अयोध्या में इनको वास मिला। पुनः पति और पत्नी बन करके दोनों लोग जन्मे। समय व्यतीत होने लगा। अब धीरे धीरे तीसरापन होने को आया, लेकिन इनके कोई संतान न हुई। तो जब संतान न हुई तो एक दिन वशिष्ठ जी के पास में विप्रदेव गए और इनका नाम रखा गया। इनका नाम, इन्हीं का नाम था शांतनु महाराज। वशिष्ठ जी ने इनसे बताया कि तुम्हारे पुत्र का कोई योग है नहीं, लेकिन कहा गया है भाव्यु मेट सकें त्रिपुरारी। अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारे जो भाग्य में नहीं है वो भी लिख देंगे भगवान, इतनी उनकी सामर्थ्य है। तुम्हारे भाभी को मेटने वाले हैं परमात्मा, इसलिए उनका गुणानुवाद गाया जाता है, भजन किया जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो, हो सकता है तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो दोनों दंपति वरी आए और दोनों लोगों ने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या कैसी है? एक पैर दुई भुजा उठाए, एक पैर दुई भुजा उठाए, एक पैर दुई भुजा उठाए, एक पैर एक पैर दुई भुजा उठाए। यही विधि सम्मत, यही विधि सम्मत बहुत बिताए, बहुत बिताए, यही विधि सम्मत बहुत बिताए। इनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहने लगे वत्स वरदान मांगो। तो दंपति वर कहने लगे प्रभु चौथापन धीरे धीरे होने को आया है, हमको कोई संतान नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई संतान का योग नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अब तुम जाओ, कुछ दिनों के बाद तुमको भगवान की भक्ति से और प्रभु की अगर इच्छा हुई तो एक संतान जरूर प्राप्त होगी। संतान का वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए और ये इधर दोनों दंपति वर घर को चले आए। कुछ समय बीता और जब समय आ गया 8-9 महीने के बाद, तो यही विधि कछुक काल चली गयो, एक लाल देवी के भयो। अब जाकर के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, अगले दिन दोनों दंपति वरों को एक ज्वर आया और उस ज्वर के चलते दोनों के नेत्रों का प्रकाश चला गया, पिछले जन्म के श्राप के बस। अब दोनों लोगों के पास नेत्र नहीं, लेकिन संतोषी हैं।
कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे नेत्रों का रखवाला तो आ ही गया, अब नेत्र नहीं है कोई बात नहीं है, पराधीन अब मेरा पुत्र है, सब देख ले को कर ही लेगा। मन में आनंदित हैं। तो जन्म हुआ है तो एक मंगल गीत सुनिए, फिर आगे की कथा बोलिए।